तो एपिसोड 20 के स्टार्ट में एडवर्ड अपने फादर से मिलता है और उसके फादर होहेनहाइम उससे बोलते हैं कि वो थोड़ा ग्रो हो गया है। फिर होहेनहाइम बोलते हैं कि उन्होंने जब ग्रैनी से बात की तो उन्हें पता चला कि एडवर्ड और अल्फांस ने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म करा था। अभी एडवर्ड उनसे बोलता है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर होहेनहाइम एडवर्ड से पूछते हैं कि उसने उनके घर को बर्न क्यों करा। तो एडवर्ड बताता है कि वो अपनी बॉडीज को पाने के गोल से डाइवर्ट ना हो, इसीलिए उसने ऐसा करा। तो उसके फादर उसे बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और बोलते हैं कि एडवर्ड ने अपने घर को इसीलिए बर्न करा ताकि वो अपने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की मेमोरीज को भुला सके। तभी एडवर्ड उनसे बोलता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते और एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एडवर्ड रॉकवेल्स के घर होता है और वो सो रहा होता है। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पिनेको होहेनहाइम से बोलती है कि वो इतने सालों में थोड़ा सा भी नहीं बदला है और हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें होहेनहाइम और पिनेको होते हैं। फिर होहेनहाइम पिनेको से पूछता है कि जो बॉडी उनके सन ने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से बनाई थी क्या वो उनकी वाइफ ट्रेसा ही थी। तो पिनेको याद करके बोलती है कि वो बॉडी ट्रेसा की नहीं थी क्योंकि उस बॉडी के हेयर कलर और आई कलर ट्रेसा की तरह नहीं थे। और हमें पता चलता है कि एडवर्ड भी ये सब सुन रहा होता है। उसके बाद लिंग अल्फांस से बोलता है कि तो उसे फूड और स्लीप की ज़रूरत नहीं है और बोलता है कि वो इमॉर्टल है। तो अल्फांस उसे बताता है कि वो इमॉर्टल नहीं है और उसका आर्मर उसकी सोल को कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। तभी विनरी बोलती है कि उन्हें अल्फांस की रियल बॉडी को जल्दी ही ढूंढना होगा। फिर लिंग अल्फांस से बोलता है कि वो अपनी सोल को किसी और ऑब्जेक्ट से बॉन्ड कर सकता है और ऐसा करके वो इमॉर्टल रह सकता है। तो विनरी उसे बोलती है कि वो नहीं जानता है कि अल्फांस को किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है और विनरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अल्फांस विनरी के रूम में जाता है और अल्फांस बोलता है कि वो और ब्रदर उसे कभी किसी पर एंग्री नहीं होने देते क्योंकि उसके एंग्री होने से पहले ही वो दोनों एंग्री हो जाते हैं। विनरी उसे बोलती है कि वो अपनी रियल बॉडी को जल्दी से ढूंढ ले। फिर एडवर्ड एक डरावना ड्रीम देख रहा होता है और जब वो जागता है तो ग्रैनी उसे बोलती हैं कि वो अपने फादर से मिल ले क्योंकि वो अब जा रहे हैं। फिर होहेनहाइम अपनी एक फैमिली फ़ोटो लेता है और ग्रैनी से बोलता है कि इस कंट्री में जल्दी ही कुछ टेरेबल होने वाला है और बोलते हैं कि ग्रैनी को इस कंट्री से जल्दी ही एस्केप कर लेना चाहिए। तो ग्रैनी बोलती हैं कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि चिल्ड्रंस को उनकी ज़रूरत है। फिर होहेनहाइम वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड अपने घर जाता है और वो वहाँ पर खुदाई करके अपनी ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से क्रिएट की गई हुई बॉडी को ढूंढता है और एडवर्ड को पता चलता है कि उस बॉडी के हेयर कलर ब्लैक हैं और उस बॉडी के बोन्स भी एक मेल के बोन्स होते हैं। फिर एडवर्ड को पता चलता है कि वो पर्सन जो उन्होंने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से क्रिएट करा था वो उनकी मॉम नहीं थी। फिर एडवर्ड बोलता है कि अब उसे ट्रुथ का पता चल गया है और वो अल्फांस को अब दोबारा से नॉर्मल बनाकर ही रहेगा। उसके बाद एडवर्ड अपनी टीचर इज़ूमी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि एड और एल ने जो पर्सन ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से क्रिएट करा था वो उनकी मॉम नहीं थी। फिर एडवर्ड इज़ूमी से पूछता है कि क्या इज़ूमी ने जिस चाइल्ड को ट्रांसम्यूट करा था क्या वो उन्हीं का चाइल्ड था। भी इज़ूमी एडवर्ड का कॉल कट कर देती है। फिर एडवर्ड ग्रैनी को विनरी के पेरेंट्स के बारे में बताता है जो कि उसे स्वालियंस ने बताया होता है। तभी ग्रैनी एडवर्ड से बोलती है कि वो उसके फादर को उनकी मदर का लास्ट मैसेज देना भूल गई जिसमें उनकी मदर बोलती हैं कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और वो होहेनहाइम के मरने से पहले मर गई। फिर एडवर्ड बोलता है कि वो ये मैसेज होहेनहाइम को दे देगा। उसके बाद एडवर्ड सेंट्रल के लिए चला जाता है। फिर जब एडवर्ड सेंट्रल पहुंचता है और अल्फांस के आर्मर की कंडीशन देखता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर एडवर्ड लिंक से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो उन दोनों को रूम से बाहर फेंक देता है। और फिर एडवर्ड अल्फांस से पूछता है कि उसके साथ ये कैसे हुआ। तो अल्फांस एडवर्ड को थर्ड लेबोरेटरी के इंसिडेंट के बारे में बताता है और एडवर्ड फिर अल्फांस के आर्मर को एल्केमी की हेल्प से ठीक कर देता है। उसके बाद एडवर्ड अल्फांस को बताता है कि जो बॉडी उन दोनों ने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से ट्रांसम्यूट करी थी वो उनकी मॉम नहीं थी। फिर अल्फांस एडवर्ड से पूछता है कि तो उसकी बॉडी का क्या होगा। तभी एडवर्ड बोलता है कि ये कंडीशन उसे कन्विंस कर रही है कि वो डेफिनेटली अल्फांस की बॉडी को दोबारा ढूंढ लेंगे।
और एडवर्ड विनेरी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि जब वो किड्स थे तो एड और एल ने फाइट करी थी कि विनेरी से मैरी कौन करेगा। तो विनेरी ने अल्फांस से बोला था कि वो उन दोनों को रिजेक्ट करती है। फिर अल्फांस बताता है कि उसका रीज़न था कि विनेरी अपने से कम हाइट वाले बॉय से मैरी नहीं करना चाहती थी। तभी एडवर्ड बोलता है कि अल्फांस को उसके और विनेरी के कन्वर्सेशन की मेमोरीज भी याद हैं, जो कि एडवर्ड को नहीं पता थी। इसका मतलब है कि अल्फांस के आर्मर में उसकी रियल सोल बॉन्ड है। और एडवर्ड बोलता है कि अल्फांस की बॉडी अभी भी ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के पोर्टल में है। तो अल्फांस बोलता है कि जैसे कि बैरी की सोल और बॉडी अलग अलग थी। फिर एडवर्ड उससे पूछता है कि उसे ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के बारे में लास्ट थिंग क्या याद है। तो अल्फांस बताता है कि लास्ट में ट्रस्ट ने उसकी पूरी बॉडी को उससे ले लिया था और उसके बाद वो उस बॉडी में था जो कि उन्होंने ट्रांसम्यूट करी थी। और अल्फांस बोलता है कि उन्होंने किसी और पर्सन की सोल को हार्म नहीं पहुंचाया है। फिर एडवर्ड के पास इजुमी का कॉल आता है और वो बताती है कि जिस किड को उन्होंने ट्रांसम्यूट करा था वो उनके फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ फिजिकल मैच नहीं होता है। फिर एडवर्ड बोलता है कि इसका कंक्लूजन है कि डेथ परमानेंट होती है। तो इजुमी उसे थैंक्स बोलकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद अल्फांस एडवर्ड से बोलता है कि वो अब तक अपने आप को ब्लेम करता आया था जो भी उसकी बॉडी के साथ हुआ। फिर एडवर्ड और अल्फांस बोलते हैं कि वो दोनों अपनी बॉडीज़ को दोबारा ट्रस्ट से वापस पा के रहेंगे। और यहाँ पर एपिसोड 20 एंड हो जाता है फुल मेटल अल्केमिस्ट का। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।